हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल हर्ष ब्लॉग्स। तो आज आ चुके हैं हम झांसी में, जो कि मध्य प्रदेश में है। जहाँ हम जा रहे हैं वो कृष्ण जी की मूर्ति है, जो रानी ने अपने रसोई जो किचन होता है उसमें जो स्थापित की थी। फिर वो मूर्ति नहीं उठी गई, इसलिए यहाँ पे पूरा मंदिर ही बनाया गया। और जो सामने आपको अभी जो मंदिर बताया गया, वो मंदिर फिर वो जो मंदिर कृष्ण भगवान के लिए बनाया था, तो वो मूर्ति स्थापित नहीं उठी, तो फिर उसके अंदर दूसरे शिवलिंग स्थापित की गई। और हम अभी जो आपको सामने दिख रहा है वो है महल राजा का, जो कि राजा का महल था झांसी का। बहुत बड़ा महल है ये। इस महल के बारे में हम एक जगह हायर करेंगे, एक आदमी हायर करेंगे जो कि हमें ये सब चीज़ें बताएगा। गाइड हायर करेंगे जो कि इस पूरी महल की हमें सारी चीज़ें, रानी का कक्ष वगैरह बताएगा। रानी का कक्ष भी ये हिंदू आर्किटेक्चर है। रानी कुंवर गणेश जी भगवान राम को यहाँ कैसे लेके आए और उनके लिए जो मंदिर बना था वहाँ स्थापना क्यों नहीं हुई? आपने मार्केट में जहाँ प्रसाद प्यादीपन दर्शन करते उसके बगल में एक पुराना मंदिर दिख रहा है, आपको बड़ा था। हाँ। वो भगवान राम जी के लिए बनवाया था, पर वहाँ स्थापना भगवान राम जी की क्यों नहीं की, जिसके बारे में मैं आपको 4 लाइनें ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि भगवान यहाँ रानी कुंवर गणेश जी कैसे नहीं। देखिए, 2 राजा तो फर्स्ट नंबर पे रुद्र प्रताप बुंदेला और सेकंड पे भारती चंद। 2 राजा तो बनवाते समय बैठ हो गए, उनका निवास नहीं रहा। तीसरे नंबर पे जो राजा रहे मधुकर शाह, और मधुकर शाह राजा की जो धर्म पत्नी थी रानी कुंवर गणेशी बाई, वो भगवान राम को लेके आई थी। तो क्या है, यहाँ के राजा और रानी की उपासना धारणा अलग अलग थी। राजा जो थे वो कृष्ण भगवान के उपासक थे और रानी भगवान राम की उपासना करती थी। राजा हर वर्ष मथुरा वृंदावन की यात्रा पर जाते थे। उनका सपना था कि इस वर्ष हम अपनी प्रिय पत्नी के साथ मथुरा वृंदावन की यात्रा करेंगे। पर रानी की लगन लगी थी अयोध्या जाने की, कि हम अयोध्या जाएंगे, वहाँ से भगवान राम की प्रतिमा लेके आए। राजा ने जब मथुरा वृंदावन के लिए बोला, रानी ने साफ मना कर दिया, हम मथुरा वृंदावन नहीं जाएंगे, हम अयोध्या जाएंगे। रानी कुंवर गणेशी ने, राजा ने आदेश जारी कर दिया कि ठीक है, आप अयोध्या जाएं और वहाँ से भगवान राम की प्रतिमा लेके आना, वरना हमारे दरबार में खाली हाथ मत। इतना बड़ा आदेश करके राजा मथुरा वृंदावन चले गए और रानी अयोध्या। जब रानी अयोध्या पहुँची तो वहाँ पर बैठकर उन्होंने सरयू नदी किनारे 1 महीने घनघोर तपस्या, पर इनको भगवान राम नहीं मिले। जब भगवान राम नहीं मिले तो जैसे अपने यहाँ से नदी निकल रही बेतवा, वहाँ से भी एक नदी निकली है सरयू, बेतवा। इन्होंने सोचा इसमें डूबकर हम अपने प्राण त्याग दें। रानी कुंवर गणेशी ने जैसे ही सरयू नदी में छलांग मारी तो इन्हें बाल रूप में भगवान राम की प्रतिमा साक्षात इनकी गोद में आके बैठ गई। एक बड़ी प्रसन्न हुई। इन्होंने भगवान राम से बोला, प्रभु मेरे मान और सम्मान की रक्षा के लिए आपको मेरे साथ ओरछा चलना। तो सब प्रतिमा में से आवाज़ निकलती है कि ठीक है, हम ओरछा चलेंगे, पर हमारी 3 शर्त मंजूर पूरी करना होगा। आज भी हमारे यहाँ हर महीने में 27-28 दिन में शुभ दिन आता है, जो 24 घंटे के लिए होता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में चलेंगे। जिस दिन पुष्य नक्षत्र होता है उस दिन यहाँ कम से कम 15-20 हज़ार आदमियों के स्नान बेतवा नदी में होते हैं। और यहाँ से जहाँ 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर गांव है, आदमी पैदल आते हैं। एक तो हम पुष्य नक्षत्र में चलेंगे और जहाँ हम बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, और जहाँ हम रहेंगे वहाँ राम का राज चलेगा, राजा का। इसीलिए इनको यहाँ राम राजा बोलते हैं और राजा के रूप में ही पूजा होती है। भारतवर्ष में पहला मंदिर ओरछा में ऐसा है, जब राम जी के पट खुलते हैं तो पुलिस गार्ड आज भी सलामी देते हैं, और पट बंद होते हैं तब भी गार्ड सलामी देते हैं। हमारे ओरछा में मंत्री मिनिस्टर कोई भी आ जाए तो यहाँ की पुलिस गार्ड किसी को सलाम नहीं, सिर्फ राम मंदिर में ही सलामी चलती है। इसलिए इनको यहाँ राम राजा बोलते। अयोध्या में इनको राम लला, लला माने बाल रूप। रानी कुंवर गणेशी ने तीनों शर्त मंजूर पूरी की। भगवान राम को अयोध्या से जैसे ही लेके चली तो राजा को सपना आया कि हमारी रानी भगवान राम को लेके। उन्होंने सोचा हम अपने महल के सामने एक विशाल मंदिर बनवाएं। आपने जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसका डायरेक्शन
और जो वो मंदिर पुराना बना राम जी के बगल में, उसका डायरेक्शन मिलाया था कि हमारी रानी प्रभु राम के दर्शन यहीं से करें। पर प्रभु राम के सामने घमंड किसी का चला नहीं। जब वो भगवान राम को लेके वहाँ पहुँची तो मंदिर कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त रहे। राजा ने आदेश कर दिया जब तक के लिए आप अपनी रानी महल रसोई घर में विराजमान कर दें। आज की डेट में जो राम जी का मंदिर है मार्केट में, वो रानी का रानी महल रसोई घर, रानी महल में विराजमान कर दें। और जैसे ही ये मंदिर कंप्लीट होगा तो हम इनकी प्रतिमा को बड़ी धूमधाम से यहाँ स्थापित कर दें। रानी ने प्रतिमा को रानी महल में रख दिया, मगर इस बात को वो भूल गई कि जहाँ हम बैठ जाएंगे वहाँ तो उठेंगे। जब वो मंदिर कंप्लीट हुआ, उनकी प्रतिमा उठाने की कोशिश की, पर वो वहाँ से हिली। तो आज भी वो रानी महल में ही विराजमान है। फिर उनके लिए जो मंदिर बनवाया था, उसमें कृष्ण जी की, राधिका जी की, विष्णु भगवान की प्रतिमा बाद में स्थापित की। विष्णु भगवान की 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए बगल वाले को चतुर्भुज मंदिर बोलते हैं। ये है राम जी की स्टोरी। तो ये आ गए आप फैमिली कोर्टयार्ड में। इस महल के अंदर टोटल 5 आंगन बनवाए थे। सबसे बड़ा आंगन फील्ड अपन जो नीचे वाला मानते हैं, और 4 ऊपर बने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। ऊपर जो विंडो देख रहे हैं, ये खिड़कियाँ, ये खिड़की नहीं, ये गैलरी थी चारों तरफ राउंड देने के लिए। छतरी टाइप के जो छोटे छोटे रूम बने हैं, इन पर संतरी पहरेदार खड़े होते थे चौकसी के लिए, निगरानी के लिए। तो ये देखिए सर, ये जो महारानी महाराजा का रूम है, इसमें जो पेंटिंग है वो रामायण पे आधारित है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए। अब पूरा राम मंदिर बना हुआ है, जैसे कि राम, सीता, हनुमान, जामवंत, विष्णु भगवान, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण तीनों भाई। इस तरह के देखिए आप, ये गणेश भगवान, ये गणेश जी, फिर विष्णु भगवान, यहाँ 4 लोगों के साथ कृष्ण भगवान। ये देखिए ऊपर विष्णु भगवान के अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, ब्रह्मा, बलराम, नरसिंह, परशुराम, पूरे अवतार बने हैं। कुछ पानी की चीजों से खराब हो गए हैं। ये देखिए समुद्र मंथन हुआ, ये समुद्र मंथन है यहाँ। हाँ, ये पूरा मंथन वहाँ की ये पूरी पेंटिंग थी रामायण के आधारित। राम दरबार बना हुआ है। ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया है। ऊपर से पानी की सीपेट पे पेंटिंग आ रही है। हाँ, पानी की सीपेट पे पेंटिंग आ रही है। चलो हाँ, गाइड ने आपको पूरा महल बता ही दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक गंगा घाट का दर्शन लास्ट